ये चपटा हुआ होता है, पाइप गोल होता है और ये बेड का जो ये लोहे की चारपाई है इसका ये है, ये चपटा हुआ। इसके ये ठुकारा ये जब लगता है ना, और पाइप का जो मुट्ठी बंद करके खोल के उसका आनंद अलग है और अभी इसका आनंद अलग है। 2-3 जगह लो। कभी कोई पुराना ये पलंग होता है, उसका बाजू बहुत चौड़ाई में होती है, उसको पकड़ करके और आनंद आएगा। तो ये 2-3 जगह अलग अलग चेंज कर करके करो। अपने को ये नहीं, हाथ को, कलाई को, कोहनी को, चेस्ट को, पीठ को, कंधे को ये खोलना है। ये सोया हुआ होता है, इसको जगाना होता है। इसको जगा करके फिर इसके अंदर इम्यूनिटी भरी जाती है। तो एक जगह से नहीं कि अपने एक जगह से थकान ले लेंगे, थकान नहीं होनी चाहिए, इसमें थकान आएगी ही नहीं। आप 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार खिंचाव डाल दोगे, 2-2.5 हज़ार तक तो इसमें कोई खिंचाव ही नहीं आता है। अगर सारा 30-35 साल चले जाता है, वो जवानी में सब करते हैं, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए आसान बनाना पड़ता है इसको। भाई वही आनंद इस शरीर को अपन कैसे दे, जो अपन ने 30 पद 20 पद 18 20 25 30 35 तक जो इसको दिया, अब वो ये हारने लग जाता है इसकी, और अपन हारने लग जाते हैं। टाइम नहीं होता है, कोई किसी का बोलते हैं ना टाइम नहीं, टाइम का तो एक बहाना है, टाइम कुछ की बात नहीं है इसमें। लेकिन फिर आलकस, मैंने तो बॉडी बना लिया, अभी जिंदगी भर ऐसे ही चलूंगा। फिर वो 30 के बाद में 50 तक उस शरीर को खो देता है, 50-60 तक वो खो देता है। वही बीच में है, बोलता है ना, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। और एक जगह है, बचपन खेल के खोया। बचपन तो खेल के ही चलता है, उसमें कोई पेरेंट्स, कोई गुरु वो शिक्षा देते हैं तो अच्छी दे दी तो वो है, वो भी होता है। लेकिन ये बीच का है ना, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, ये इसमें फिट बैठता है। ये 100% फिट है कि हमारा सब आदमी केयरलेस हो जाता है। कब हो जाता है? 35-40 से लेकर के 60 तक केयरलेस हो जाता है। बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। फिर इसको उठाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जगाने में मेहनत करनी पड़ती है। इसको सोने मत दो, इसको सोने मत दो, यही उम्र होती है। इसके अंदर कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू। अब ये कंटिन्यू रखोगे तो इसके अंदर कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, अपने को कभी नहीं आ सकती। कभी थोड़ा टाइम है तो थोड़ा जगा दो, थोड़ा टाइम मिलता है, छुट्टी एक दिन संडे वगैरह होता है, बहुत छुट्टियां आती हैं। नौकरी पेशा वाले को भी दुनिया भर की छुट्टियां आती हैं, बहुत टाइम है। टाइम का कोई बहाना नहीं होता इसमें, शरीर में टाइम का बहाना 24 घंटा में का कभी भी 2 घंटा निकालो इसमें। वो बोलते हैं ना, 4 हिस्सों में बांट के रख दो, ड्यूटियों को, कामों को भी बांट दो, खेलने का, नहाने धोने का, और ये बुष्टपना इसका पहले प्रायोरिटी में रखो। अगर 1.5 घंटा शाम को मिलेगा कि सुबह मिलेगा, दोनों टाइम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। बेड पे बैठे बैठे दे दो, लेटे लेटे दे दो, खड़े खड़े दे दो, इसमें कहीं भी।
आ जाए। ये चोट लगने के बाद कहीं किया जाता है, जब लग जाती है ना, जब ये डॉक्टर बताती है भाई कंधा आ रही है, और इसको पहले ही कर लो ना। चलाने कर लिया उसे, अब नहीं कर रहा। बाहर धुआं हो रही है, वो आग से लगा रखी है ना पड़ोस में, उसकी धुआं हो रही है सारा कॉलेज। अच्छा अच्छा इसका तेरा ज़्यादा है, इस पे कर ले, इधर पकड़ ले, इधर पकड़ ले, तो कहीं नहीं पकड़ लो। इसमें बड़ा आनंद आता है मेरे, ये पकिया हुआ है इसमें। ये अब उधर वो पाइप क्या किया ना, और अभी इधर करने से बहुत आनंद आता है इसमें। ये जो बाहर चार पाइप के ऊपर करके आते हैं ना, अब वहाँ हाथ को भर के लिया है। अब ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ये जो गर्दन को ये लेके जाओ, ये सामने से करो, ये से इसको ठुड्डी को बाएं लगा दो, दाहिने लगा दो, चेस्ट के लगा दो, चेस्ट के लगा दो। बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ये, पूरे कंधे को, पीठ को, चेस्ट को, गर्दन का। लेकिन पूरे हाथ भरने के बाद, ये पूरे भरने के बाद इनको जॉइंट करके, और फिर ये खिंचाओ, पीठ का डालो, चेस्ट का डालो। बहुत ज़बरदस्त, एक से एक योगा है ये। पेट का और इसका ये चलता है, जब अपने पीछे आगे ये खिंचाओ, ये, और एक केवल एल्बो पे कोहनी के ऊपर पूरा खिंचाव डाल देता है ये। अब इसको बंद कर दो मुट्ठियों को, ये। अब इसको रिलैक्स करने के लिए बिल्कुल हाथ बैंड नहीं होना चाहिए, रिलैक्स। पेट का इशारा अपनी अंदर की तरफ थोड़ा सा बस,
वो जितना है उतना ही रहेगा, उसका नाभि का इशारा होता है। ये कंधे का चलेगा, पीठ का चलेगा, चेस्ट का, बाजुओं का। ये इससे जितना यहाँ पर खेलोगे ये उतना आनंद आएगा इसमें, शरीर में इतना आनंद आएगा। अब इसको दोनों कोहनियों को दोनों हाथों से ये पकड़ना है, दोनों को ये टिका दिया है। अभी देखो बाहर कितना पुशअप में 1000 वहाँ कर दिया, उसमें नहीं पसीना आया, और अब पसीना आ जाएगा। अब पसीना टपकने लग गया है, अब सर से बालों से पसीना छूट जाएगा। ये दोनों हाथों की अब सपोर्ट है, दोनों हाथों की अब सपोर्ट है, और दोनों बाजुओं को यहाँ से पकड़ लो। एक ये चितली तर्जनी है, ये इसके नीचे डाल दो। जैसे ये पकड़ेंगे तो ये तर्जनी उंगली है, यहाँ डाल दो इनके दोनों को। ये जो अपना ये हड्डी होती है, इसको सपोर्ट देने के लिए, इसको सपोर्ट, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी कभी बाई चांस, तो फिर कोई बोलेगा भाई ये क्या करते हैं, आगे जाते हैं ना, ये खींचता है कंधे से, तो इसका सपोर्ट, इसको आगे की तरफ खिंचाव देने में बहुत आसानी मिल जाती है। ये वो एक तर्जनी अंगुली कोहनी के नीचे डाल दो, और फिर इसके बाद में ये खिंचाव डालो। ये 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 अब चेस्ट के लगा दो, ठुड्डी को चेस्ट के लगा दो, अपनी ठुड्डी के अपनी चेस्ट के लगा करके फिर खिंचाव डालो। अभी बायां कंधा दायां कंधा, ठुड्डी को टच करते रहो, टच करते रहो। बस इसमें ये होना चाहिए बॉडी पूरी फुल वार्म अप, ब्लड का वाल। तो जो ये मैंने बाहर की है, और फिर इसमें दो चार इसमें कर लो। पहले मेरा मोबाइल आता 15-20 मिनट आज बंद हो गया था, उसमें ज़्यादा मेहनत की है। तो यहाँ अगर उधर कम की है तो यहाँ इस पे ज़्यादा करना है। तो ये खिंचाव जब डालना है जब पूरी वार्म अप हो जाती है बॉडी, ठंडी बॉडी के अंदर ये खिंचाव कोई नहीं डाले। कोई बोले कि भाई मैं बैठ करके मैं भी ये खिंचाव डाल रहा हूँ, ये नसें हैं, इनको थोड़ा सा जागृत करोगे तब इसका स्टार्ट करना है, नहीं तो वो खिंच जाएगी तो दर्द होगा 10 दिन 5 दिन, इसको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। जानता है वो कर लेता है, वहीं इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, दवा देते हैं। ठंडे शरीर में होता है, गर्म में नहीं होगा। गर्म में हो तो रुको मत, थोड़ा सा खिंचाव महसूस करो तो वहीं पर उसको एक प्रोसेस में दूसरे में डाल दो, वो खत्म हो जाएगा। Lian Bon.
भैया की गाड़ी आई जाते जाएगा भैया की गाड़ी। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। ये हाथ रख दो और फिर जाओ। ये पूरा हंसली और ये कंधा अलग हो जाना चाहिए। ये दोनों का अलग एक कटोरी बन जानी चाहिए इसकी। एक बोलते हैं ना वो ला करके होटलों में होता है, दाल फ्राई खिलाओ इसको, ये बना दो, फिर डाल दो इसके अंदर। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। अब इसको उल्टा ले लो, ये लिया था, अब उसका ये उल्टा हाथ से ले लो। कर दे। अब ये सीधा अपनी तरफ पंजा, चेस्ट की तरफ। कितना बाहर की तरफ खोलते हो, हाथ मिला हुआ, कोहनी भी लगभग मिली हुई, इससे ज्यादा बाहर नहीं जानी चाहिए। कंधे को, गर्दन को, पीठ को, चेस्ट को, ये खोला जाता है इसमें। ये हमारा तो फिर रुकने का मन नहीं करता है। 100 से कम का कोई वो नहीं होता है, फिर ये लंबी बन जाती हैं। तो इसमें खिंचाव ऐसा डालो, आनंद आएगा फिर इसमें। ये हाथ कर दिया, ये हाथ कर दिया, ये बंद कर दी मुट्ठी, फिर इस चेस्ट का, कंधे का, पीठ का, गर्दन का सब टोटल आ जाता है इसके अंदर। अब ये कमर से ऊपर का वार्म अप है, तो इसका वार्म अप कर दिया, तो इसका खिंचाव डालना है। इसकी पूरी नसें, उनको नहीं सोने देना है। मेन है वही अपन शिथिल का डाल देते हैं, वो मृत बना देते, मृत कोशिकाएं बना देते हैं उनको। वो काम करना ही बंद कर देती है। वो अड़ोस पड़ोस को भी वही कर देता है। एक बार बोलोगे हाथ नहीं उठ रहा है, तो हाथ नहीं उठ रहा है, तो ये समझो कि हाथ का एक्सरसाइज छोड़ दो ना, उसका कम कर लो। कंधा नहीं हो रहा है तो कंधे का छोड़ दो, बाकी तो करोगे। लेकिन वो सबको सुला देता है, फिर वो बोलता है ना ये मकरागिरी करता है, वही ये बंक मारेगा छुट्टी, बस वो फिर ये धीरे धीरे फिर अड़ोसी पड़ोसी सबको ले लेता है। ये एक के चक्कर में और सारे शरीर को अपन खो देते हैं। फिर बोला पहले कंधे में था भाई, अब पैर में आ गया भाई, बोला अब बाजू में आ गया, फिर बोलेगा कलाई में आ गया। ये आता रहता है। इसको मरने से जगाना है, उठाना है, मरने मत दो। अपन मार के डाल देते हैं इसको। बस सीधा सा इसका हिसाब है कि इसको 1-2 घंटे के लिए इसको ऐसा करो, 24 घंटा ये जागृत रहे, मरे नहीं।
इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं होता, उम्र का तकाजा होता करने से। वो जमीन में पुशअप मारते हैं तो हम इसमें मार देंगे तो बराबर है। इसमें थोड़ा हाइट मिल जाता है तो रीढ़ की हड्डी को, हड्डियां थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं उम्र बढ़ने से, बच्चे की लचीली होती हैं, तो उस उम्र में सब कुछ चलता है, तोड़ना मरोड़ना सब कुछ चलता है। लेकिन इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलाओगे तो चलेगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट देने में, वही बस इसका प्रोसीजर है। बाकी बेनिफिट वही लेंगे, बेनिफिट वही जो नए को है वो अपने को है। तो ये मत सोचना कि कभी जिंदगी के अंदर है कि भाई मेरा कहे ये कोहनी गई, ये मेरा कंधा आ गया, कि मेरी पीठ में, मेरी चेस्ट में ये पेन होता है। ये करने से 2 महीने के लिए लगो, तीसरे महीने में ये आनंद देने लग जाता है। 2 महीने का दुखी करता है शरीर, 2 महीने के लिए ये इतना हार्ड होता है ना। 2 महीने के इसी के बोलेगा आज रहने दे, आज रहने दे, फिर इसको रहने नहीं देना है। बाद में बंक मार सकते हो, बाद में रेस्ट कर सकते हो, बाई चांस हफ्ते में 1 दिन डाल दो, 15 दिन में 2 महीने के अंदर 4 डाल दो, 3 डाल दो, कुछ नहीं होगा। लाइफ में पूरी जिंदगी भर ये चलेगा। लेकिन अगर फर्स्ट में ही बोले मैंने स्टार्ट किया और फिर डाल दिया, वो दोबारा करने के लिए उसकी हिम्मत नहीं होगी, नहीं करेगा, वो छोड़ देगा, वहीं पर छोड़ देगा और वो शरीर को नहीं संभाल पाएगा, अनकंट्रोल कर लेगा। कोई भी हो इसके अंदर, ये कोई नहीं है कि कोई तुर्रम खाओ जो शरीर को बोले कि भाई बहुत बहुत तगड़ा दिखता है, अंदर से खोखला मिलेगा, फिर अंदर से पूरा खोखला मिलेगा, खोखला बन जाएगा, खा पी के मस्त हो जाएंगे, लेकिन वो फिर अंदर से और बैठा उठा नहीं जाएगा। घुटने खराब, टखने खराब, बोले पेट खराब, बोले मतलब सब कुछ धीरे 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 बोलेंगे भाई कुछ किया ही नहीं, बैठ के खाया। हाँ, खाने को कोई वो नहीं है, खाओ, लेकिन ये मेहनत करके खाओ।
ये चाल होती है, ये थोड़ी दूरी कम पड़ जाती है, इसको पीछे रखें और फिर बेल्ट के ऊपर लास्ट में आगे 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 बढ़ते जाओ, पीछे 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 आते जाओ साइडों से। कैसे भी आनंद लो, इसका शरीर का ये खिंचाव का आनंद होता है। कैसे भी लो, फिर ये टाइम हो जाता है ज़्यादा।